नमस्कार। मैं सुखबीर सरपंच गांव पल्लेवाड़े का कृति भूमि की टीम का यहाँ आने पर सबसे पहले स्वागत करता हूँ पल्लेवाड़े में आने पर। और मैं इनका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ कि ये मेरी आवाज़ को आम जनता तक पहुँचाने में मदद करेंगे। मैंने जब से सरपंच बना हूँ तो आज मेरे को 2 महीने हो गए। मेरे मन में अनेकों विचार आ रहे हैं और मैं गांव की समस्याओं को भी देख रहा हूं कि क्या क्या समस्याएं हैं। पर सब सिर्फ मैंने उन समस्याओं को अपने नज़रिए से देखा है। मेरा सबसे पहले यही रहेगा कि मेरे गांव में 8 वार्ड हैं। मैं उन 8 के 8 वार्डों में ऐसे बॉक्स लगवाऊंगा जिसमें सभी लोग, पुरुष, महिलाएं, बच्चे, जिसको भी जो प्रॉब्लम है वो उस बॉक्स के अंदर एक पेज पर लिख करके डाल देगा। उसको मैं 15 दिन की फ्रीक्वेंसी में चौकीदार से गांव के निकलवाया करूँगा। जो प्रॉब्लम को मैं सोल्व कर सकता हूँ उसको मैं खुद करूँगा, और जो प्रॉब्लम मेरे से नहीं होगी तो मैं उसको पूरे गांव के सामने रख दूंगा कि ये प्रॉब्लम उस वार्ड की है और इस समस्या पर विचार विमर्श करें। जो उसका समाधान निकलेगा उसको मैं धरातल पर उतारूंगा। उसके साथ साथ मेरे काफ़ी एजेंडा हैं जिनको मैं आने वाले समय में पूरा करूंगा। ना तो लाइब्रेरी है, ना ही कोई पंचायत भवन है, ना ही कोई महिलाओं के काम करने के लिए या कोई बैठक या मीटिंग उनके लिए कोई स्थान या कोई ऐसी जगह नहीं बनी हुई है। मेरा भविष्य में इन सभी पर फोकस रहेगा। मैं सरकार के माध्यम से अपनी बात उनके सामने रखूंगा और उनसे विचार विमर्श करके कि किस तरीके से ये जो सभी मेरे उद्देश्य हैं ये गांव में कैसे पूरे किए जा सकते हैं। बाकी मैं जो आदमी जो काम करता है उसको हर एक आदमी से ज़्यादा पता होता है। मैं सबसे पहले मेरे गांव में एक प्रदीप और एक रोहतास, 2 स्वीपर लगे हुए हैं। मैं उनसे ही पहले पूछूंगा क्योंकि उनका 15 साल से वो उस चीज़ से जूझ रहे हैं कि सबसे पहले आपको क्या प्रॉब्लम है, आपको कोई जो प्रॉब्लम है उसका क्या समाधान है। अभी जैसे जस्ट मैंने कुछ समय पहले उनसे पूछा था कि जैसे उन्होंने कहा कि गाँव में कुछ जगह पाइप दिखवाए हुए हैं, नाली की जगह पाइप दिखवाए हैं, तो वो कह रहे कि उनका जो डायामीटर है वो छोटा है। और कुछ मैंने बाहर की एडवांस टेक्नोलॉजी देखी है, जैसे कि हर 10-15 फुट या 20 फुट के पाइप के बाद एक मेन होल बने और जो गहराई में हो थोड़ा सा, जैसे कोई पाइप के अंदर कोई अनवांटेड कचरा या वो आ जाए तो उस पाइप में से निकलने के बाद उस होल में फंस जाए। ये ना हो कि वो हर होल हर पाइप में फंसता चला जाए। और उसके साथ साथ मैं गांव में गलियां पक्की बनवाऊंगा, जहां पर पानी इकट्ठा होता है उसका समाधान निकाल लूंगा। ऐसे ही पूरे गांव का लेवलिंग करवा करके कि लेवल के हिसाब से पानी को कहां पर ही उतारा जा सके। जितनी भी कोशिश होगी, मेरी मैडम जी से भी बात हुई थी यहाँ पर, वो कह रहे थे कि यहाँ पर टीचर नहीं है, उसके रिगार्डिंग भी मैंने एप्लीकेशन लिखी है। और मैं घर घर जा कर के सभी अभिभावकों को, बच्चों के अभिभावकों को जागरूक करूँगा कि आप सरकारी स्कूल में पढ़ाएं। जो भी प्राइवेट स्कूल में जो सुविधाएं मिलती हैं उनको मैं या तो सरकार के खर्चे से या फिर पंचायत के खर्चे से उनको इस सरकारी स्कूल में उपलब्ध करवाऊंगा। मेरी कोशिश रहेगी सबसे पहले, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिससे एक नए समाज का निर्माण किया जा सकता है। तो मैं शिक्षा के लिए अपनी तरफ से पूरा सहयोग करूंगा। मेरे गांव में जैसे कि 2 आंगनवाड़ी केंद्र है और 1 आशा वर्कर है, तो मैं उनसे सबसे पहले यहाँ पर रादौर जो मतलब इस हॉस्पिटल है उसके अंदर सीएमओ साहब से मिलकर आऊँगा और उनसे ये पूछूंगा कि क्या क्या सुविधाएं आप गांव में दे सकते हैं। जैसे कि अभी मैं एक अलाहार हॉस्पिटल में गया था तो उन्होंने बोला कि जिस कैंडिडेट को 5 या 7 दिन से खांसी हो रही हो
तो आप उसका छोटी बोतल आशा वर्कर से लेकर के उसको ही खांसी जो बलगम का सैंपल है उसको दे सकते हैं। और जो आंगनवाड़ी केंद्र में 0 से 6 साल के बच्चे हैं, 1 मंथ से लेकर के 6 साल के बच्चे हैं, उनके लिए आंगनवाड़ी केंद्र में क्या क्या सुविधाएं हैं, क्या क्या उनको मिल सकता है, जो नहीं मिल रहा सरकार की तरफ से क्या है, वो सारी जानकारी प्राप्त करें। कुछ समस्याएं तो मेरे को भी पता चल गई हैं, जैसे कि लाइब्रेरी, स्कूल की, स्टेडियम की, और गांव में बिल्कुल भी एक भी लाइट नहीं है, पूरा गांव अंधकार में है। तो मैं अपनी पंचायत से साथ मिलकर इन सब बातों पर विचार करूंगा और सरकार से ग्रांट के माध्यम से ये सब चीज़ें पूरी करूंगा। क्या देना चाहेंगे अपने गांव वासियों को? मैं ये मेरी गुजारिश रहेगी सभी गाँव वासियों से कि मैं जो भी काम करूँ उसमें मेरा सहयोग करें और मेरे को बताएं कि ये चीज़ ऐसे हो सकती है थोड़ा उसको। और मैं गाँव वासियों से एक चीज़ और अपील करना चाहता हूँ कि मैं जो भी काम अपने गांव में करूँगा वो मैं अपने लिए ना करके पूरे गांव के लिए करूँगा। हर एक आदमी जो उस काम को अपने लिए समझकर सोचेगा तो उसको वो गलत लगेगा, पर जो उसको पूरे गांव के हित के लिए सोचेगा तो बिल्कुल सही होगा।